हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 7 मई तक झारखंड में होती रहेगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलेगी। राज्य में फिलहाल 7 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान गर्जन के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि आज 2 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं 3 और 4 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी संताल क्षेत्र के अलावा धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र, दक्षिणी भाग यानी कोल्हान और सिमडेगा तथा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने 2 से 4 मई तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग ने आज 2 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 3 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 5 मई को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 6 और 7 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 मई तक झारखंड में बारिश होती रहेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन 4 मई तक झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो इस दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। सीएम हेमंत सोरेन आज 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का करेंगे शुभारंभ। शिक्षा को लेकर संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब मूर्त रूप ले रही है। झारखंड के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री आज 2 मई को जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय से करेंगे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील किया गया है। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होगा। झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की सोच को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनाने एवं सरकारी स्कूल के 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। झारखंड में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रुपए सस्ता हुआ, जानी नई कीमत। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। गैस कंपनियों ने 1 मई से कीमतों में 171 रुपए प्रति सिलेंडर दाम कम कर दिया है। इसके साथ ही अब झारखंड में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 2011 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले 2182 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर थे। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 1160 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर ही मिलेगा। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी। नवंबर से शुरू होगी प्रतियोगिता। 18 खेलों में 25,416 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच हर साल स्पोर्ट्स इवेंट कराया जाता है। इसे खेलो झारखंड के नाम से आयोजित किया जाता है। हर साल की तरह इस साल यानी 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की ओर से स्पोर्ट्स इवेंट का कैलेंडर जारी किया गया है। इवेंट में आयोजन को लेकर कैलेंडर की कॉपी जेएसएसपीएस के सीईओ, खेलकूद विभाग के सचिव, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दे दी गई है। यह स्पोर्ट्स इवेंट 1 नवंबर से शुरू होगा, जो 23 जनवरी 2024 तक चलेगा। इस प्रतियोगिता के लिए विभिन्न स्पोर्ट्स खेलगांव सहित अन्य जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। 18 विभिन्न खेलों में कुल 25,416 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं राज्य परियोजना की ओर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
1 लाख का इनामी पीएलएफआई जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया AK-47 के साथ गिरफ्तार। सुप्रीमो दिनेश गोप की जर्मन राइफल बरामद। झारखंड पुलिस को सोमवार को नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने 1 लाख के इनामी पीएलएफआई के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोडे को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के निजी हथियार, जर्मन राइफल समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। इससे पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में लेवी वसूलने के उद्देश्य से पीएलएफआई के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोडे द्वारा अपने दस्ते के साथ आकर धमकाने एवं मारपीट करने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल द्वारा सघन छापेमारी करते हुए काफी दूरी तक पीछा कर पीएलएफआई जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोडे को उसके AK-47 राइफल, गोली एवं मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पीएलएफआई जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया की निशानदेही पर खूंटी, चाईबासा जिला बल एवं सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान में अलग अलग स्थानों से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के निजी हथियार, जर्मन राइफल HK-33, गोली, 2 315 बोर राइफल एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। फर्जी सर्टिफिकेट पर 36 साल नौकरी, रिटायरमेंट के बाद मिली 6 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना। फर्जी सर्टिफिकेट पर 36 साल तक नौकरी करने वाले टीचर को 6 साल की जेल हो गई। दोषी टीचर पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगा गया है। सजा सुनाए जाने से पहले टीचर के ऊपर 12 साल तक मुकदमा चला। यदि जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई तो टीचर को 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। हैरत कर देने वाला यह मामला झारखंड की उपराजधानी दुमका का है। सजय फता टीचर सरैयाहाट प्रखंड का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले का खुलासा 2011 में हुआ। दरअसल तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक ने जांच में पाया कि सरैयाहाट प्रखंड के कानीजोर प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त टीचर सुखदेव मंडल ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की थी। सुखदेव मंडल ने न केवल फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे 36 साल तक विभाग की आंखों में धूल झोंककर नौकरी की, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाला पैसा भी लिया। जांच में डीईओ ने पाया कि वर्ष 1968 के जिस मैट्रिक सर्टिफिकेट को पेश किया गया था उसमें नाम किसी और का था। गौरतलब है कि झारखंड में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। अभी झारखंड में सहायक शिक्षक, पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। कई लोगों ने प्रमाण पत्र की जाँच के दौरान इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विभाग का कहना है कि जिन भी पारा शिक्षकों ने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाई है उन पर कार्रवाई होगी, वेतन भी वापस लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलेगा 50% STF भत्ता। झारखंड हाईकोर्ट ने 1 मई सोमवार को आदेश पारित किया है जिसमें झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को फिर से 50% STF स्पेशल टास्क फोर्स भत्ता का लाभ देने को कहा गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में हुई। इस दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। मालूम हो कि वर्ष 2019 में सरकार ने झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाला 50% STF भत्ता में कटौती की थी। इसके बाद सरकार के इस आदेश को दुबराज, हेम्ब्रम एवं एनी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने सरकार को STF भत्ता देने का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से LPA दाखिल की गई, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झामुमो नेता प्रदीप हाजरा का निधन, 3-4 दिनों से खराब थी तबियत, रांची के पारस अस्पताल में ली अंतिम सांस। गिरिडीह के झामुमो नेता प्रदीप हाजरा की सोमवार सुबह मौत, रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। 48 वर्षीय प्रदीप हाजरा बीते 4 दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रदीप जमुआ के पूर्व दबंग विधायक बलदेव हाजरा के बड़े बेटे थे। प्रदीप की तबियत बीते कई दिनों से काफी खराब चल रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने प्रदीप के परिजन को बताया था कि प्रदीप की किडनी और लीवर के बीच में स्टोन है। रांची के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रविवार रात को अचानक स्थिति नाजुक हो गई और सोमवार सुबह मौत हो गई। शाम लगभग 5 बजे लोग शव को लेकर घर जमडीहा बागी के लिए रवाना हुए। पूरे देवरी जमुआ में खबर आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से फोन से बात कर घटना की पुष्टि करने में लगे। उनके आकस्मिक निधन से पूरे जमुआ विधानसभा में गम का माहौल है।
रामगढ़ में दो बाइक की सीधी टक्कर, दोनों चालकों की मौत, 3 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक गोला थाना क्षेत्र के बेतुल कला ग्रामीण सड़क पर चौकात के सामने 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। दोनों बाइक चालक की हादसे में मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर घायलों को सीएचसी गोला में भर्ती करा है। मृतकों में सनी मुंडा 20 वर्षीय पिता धर्मेंद्र मुंडा बेटुल कला और अरुण मुंडा 22 वर्षीय पिता काली मुंडा बेटुल खुर्द निवासी शामिल हैं। वहीं लक्की मुंडा 19 वर्षीय पिता चरका मुंडा व शिवा मुंडा 18 वर्षीय पिता रतन मुंडा दोनों रामगढ़ निवासी व विकास मुंडा 25 वर्षीय पिता कृष्णा मुंडा बोकारो थर्मल कंजकीरो निवासी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के शिकार युवक बेटुल खुर्द में आयोजित मंडा पर्व में शामिल होकर घर जा रहे थे। चौकात के पास विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से इनकी टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी ले गई, जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने दूसरे युवक को मृत घोषित कर दिया। सीएम हेमंत और करीबियों को खनन लीज मामले की 16 मई को सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन लीज आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट में अब 16 मई को सुनवाई होगी। सोमवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने 16 मई की तिथि निर्धारित की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। भवन का छज्जा गिरा, 3 बच्चे घायल, एक की हालत नाजुक। लातेहार के जिला मुख्यालय के बानपुर मोहल्ले में भवन का छज्जा गिर जाने से सोमवार 1 मई को 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। घटना एक भवन के छज्जा का भरभरा कर गिर जाने से हुई है। 3 में 2 बच्चे छज्जे के ऊपर थे, वही एक बच्चा नीचे खड़ा था। नीचे खड़े बच्चे को गंभीर चोट लगी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना जिला मुख्यालय के बानपुर मोहल्ले में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पूरी तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। वहीं 2 अन्य बच्चों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायल 2 बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है। अब ट्रैफिक पुलिस से झड़प करना पड़ सकता है महंगा, वर्दी पर लग गया है कैमरा। सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक पुलिस और आम पब्लिक के बीच विवाद होता नजर आता है। एमवी एक्ट के नियम का उल्लंघन करने के बाद, चालान काटने के बाद वाहन चालक हंगामा करते हैं। जुर्माना भरने से बचने के लिए कई बार वाहन चालक झूठ की कहानी बनाने लगते हैं। स्वयं को निर्दोष बताकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर दोष लगाते हैं और रुपए मांगने पर अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन अब आपको ट्रैफिक पुलिस से उलझना भारी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब पुलिस के पास कैमरा रहेगा। दरअसल पुलिस के सीने में अब कैमरा लग गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को अत्याधुनिक बॉडी ऑन कैमरा से लैस कर दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची समेत राज्य के ट्रैफिक जिला के लिए 355 बॉडी ऑन कैमरा उपलब्ध कराया गया है। रांची के विभिन्न इलाके में 118 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें कैमरा दिया गया है ताकि वह अपनी वर्दी पर हमेशा लगा कर रखे। कंपनी के प्रतिनिधियों ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आसानी से संचालित होने वाले हैंडी कैमरा की खासियत और उसके प्रयोग करने का तरीका बताया था। बताया गया है कि क्लिप के जरिए कैमरे को वर्दी के जेब पर लगाया जा सकता है। वाहन चालकों द्वारा जुर्माना भरने का विरोध करने के दृश्य को कैमरे से रिकॉर्ड किए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस उसे साक्ष्य के तौर पर अपने पास रखेगी। 2 मरीजों के इलाज के लिए सीएम हेमंत ने परिजनों को दिया 1-1 लाख का चेक। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के असाध्य रोग के मरीज रोलेन हुरो, ग्राम टेंगरातुकु, दारीबेड़ा, थाना जलडेगा, जिला सिमडेगा को इलाज के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1-1 लाख का चेक सौंपा। रोयलेन के प्रति संतोष होरो ने यह चेक प्राप्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने गंभीर एल्विन किरकेटे की बेहतरीन चिकित्सा के लिए उनकी माता अंजना किरकेटा और पिता प्रमोद किरकेटा, ग्राम गोतरा खमनटोली, सिमडेगा को भी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मौके पर विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी भी मौजूद थे।
5 साल की बच्ची की हत्या कर रेत में दफनाया शव, रेप की आशंका। झारखंड में 5 साल की बच्ची की जघन्य हत्या कर दी गई है। हत्या से पहले रेप की आशंका भी जताई गई है। मामला गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बुट्टी टांडका है। सोमवार देर शाम बच्ची का शव जंगल में रेत में दबा मिला। अपराधियों ने बच्ची की लाश को रेत में दफनाकर ऊपर से पत्थर डाल दिया था। फिलहाल पुलिस संदेह के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बच्ची के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे जख्म हैं। 5 साल की मासूम बच्ची की इतनी जघन्य हत्या से पूरा जिला सन्न रह गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी टांड के रहने वाले जो है संतलाल सिंह की 5 साल की बेटी गुड़िया रविवार सुबह से ही गायब थी। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सोमवार को भी परिजनों ने आसपास ढूंढा। खोजबीन के क्रम में जब परिजन और गांव के लोग बूढ़ी टांड के पास कारी माटी जंगल पहुंचे तो वहां जो है बालू में गड़ा हुआ गुड़िया का शव दिखा। शव को बालू में आधा दफनाकर पत्तों से ढक दिया गया था। परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि आरोपियों ने बच्ची को जो है महुआ चुनने या जो है पियार फल खाने का लालच दिया होगा और जंगल में ले गए होंगे। जंगल में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी होगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। 16 क्विंटल डोडा के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने 16 क्विंटल डोडा के साथ पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह डोडा झारखंड के पंजाब ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में पलामू पुलिस ने डोडा को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि डोडा को मूढ़ी के बोरे में छुपाकर ले जाया जा रहा था। पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डोडा की एक बड़ी खेप पलामू होते हुए दूसरे राज्य भेजी जाने वाली है। इसकी सूचना पर पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को संदिग्ध हालत में एक ट्रक नजर आया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के अंदर 16 क्विंटल डोडा बरामद हुआ। डोडा को मूढ़ी के बोरे में छुपाकर रखा गया था। मौके से पंजाब के तस्कर प्रशांत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस को बताया है कि डोडा पंजाब ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर ने पलामू पुलिस को कई अहम जानकारी दी है, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान से सुरक्षित लौटे झारखंड के विनोद। भारत सरकार सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित निकालने में लगी। झारखंड के रहने वाले विनोद शर्मा को युद्धग्रस्त देश सूडान से सुरक्षित वापसी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर वापस लौटने के बाद विनोद से मुलाकात की। सूडान में फंसे होने के दौरान उनके अनुभवों को जाना, उनकी जो है भारत वापसी की पूरी कहानी जानी और उन्हें सम्मानित किया। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है। भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने में लगी है। सूडान में आम लोगों की जान जा रही है, खतरा बढ़ रहा है। सूडान में सैकड़ों की संख्या में भारतीय फंसे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन कावेरी के तहत उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित झारखंड लौटे विनोद ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया है कि वहाँ 5 साल पहले रोजगार की तलाश में सूडान गए थे। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले विनोद कई भारतीयों के साथ वहां फंसे थे। एक वक्त उन्हें वापस लौटना जो है मुश्किल लग रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें सूडान में मौत को मात देकर स्वदेश लौटने में मदद की। विनोद स्वदेश वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय वायुसेना, विदेश मंत्रालय और सूडान स्थित भारतीय जो है उच्चायोग को धन्यवाद कहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता धर्मपत्नी के साथ पहुंचे धनबाद। विवादों से बचने के लिए किया भगवान को याद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों विवादों में चल रहे हैं, जिसे लेकर धनबाद के कतरास गद्दी मोहल्ला में रहने वाले पुजारी अजय शर्मा के घर स्वास्थ्य मंत्री धर्मपत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहुंचे। पुजारी केलक दाता मंदिर में धर्मपत्नी के साथ विशेष पूजा अर्चना किए। लगभग 1 घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार पुजारी करते रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भगवान के सामने हाथ जोड़े पूजा करते रहे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के निजी कार्यक्रम के कारण पार्टी के बहुत कम कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कतरास के अजय शर्मा पुजारी के यहाँ हमेशा आते रहते हैं, आज भी विशेष पूजा करने यहाँ आए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग में कमियों पर बोले कि सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर गंभीर है। 173 MBBS डॉक्टर सहित अनुबंध में डॉक्टर की नियुक्ति किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्व की सरकार में सही नहीं थी, वर्तमान में इसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। वही पुजारी ने कहा कि मंत्री यहाँ हमेशा से आते रहते हैं। एकादशी को लेकर आज मंत्री पत्नी के साथ पहुंचे और पूजा किए। मजदूर दिवस पर भी न्याय की आस में BCCL मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे युवा। 161 दिनों से जारी है प्रोटेस्ट। सोमवार को पूरे देश के सार्वजनिक मजदूर दिवस मनाए। मजदूर दिवस मजदूरों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन BCCL मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को धरने के 161वें दिन भी न्याय नहीं मिल पाया।
ये युवा सोमवार को भी रोजगार को लेकर उपवास सत्याग्रह पर बैठे रहे। बीसीसीएल से प्रशिक्षित आईटीआई अप्रेंटिस युवा आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर बीसीसीएल मुख्यालय धनबाद में 161 दिनों से धरनारत हैं। गिरिडीह में अवैध विस्फोटक से तालाब खोदने के आरोप में झामुमो नेता अर्जुन रवानी समेत 2 गिरफ्तार। अवैध विस्फोटक से सरकारी तालाब खोदने के आरोप में गिरिडीह के पचम्बा थाने की पुलिस ने झामुमो नेता सह पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि जिस स्थान पर तालाब बनाने के लिए गड्ढा किया जा रहा था वहां से न्यू समाहरणालय भवन महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमवार को झामुमो नेता के साथ विस्फोट के आपूर्तिकर्ता मोहम्मद शमशेर ने जब विस्फोट किया तो करीब आधा किलोमीटर का इलाका तेज आवाज से थर्रा उठा। ग्रामीणों को लगा कि तेज आवाज के साथ भूकंप आ गया है, लिहाजा सभी ग्रामीण घर से बाहर निकल गए। इधर इस मामले का विरोध करने के क्रम में ग्रामीणों के साथ किए गए मारपीट के 3 और आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी में जुट गई है। पचम्बा पुलिस ने करहरबारी के झामुमो नेता अर्जुन रवानी और उसके साथी मुकेश राय को दबोचा है। हालांकि मुकेश राय के साथ झामुमो नेता के बेटे आदर्श रवानी, बबलू रवानी और अनूप रवानी पर ग्रामीणों के साथ मारपीट का आरोप है। इसमें बबलू, अनूप और झामुमो नेता का बेटा आदर्श समेत झामुमो नेता को विस्फोटक पदार्थ की आपूर्ति करने वाला अब भी फरार है। इसकी पुष्टि डीएसपी संजय राणा और पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी किया है। गुमला के मजदूर की मुंबई में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, पिता ने मामले की जांच और 100 मंगवाने की लगाई गुहार। जिले के कुलाबीरा डारटोली निवासी एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में मुंबई में हो गई। युवक सनी खड़िया मुंबई में मजदूरी करता था। उसका शव मुंबई में उसके किराए के कमरे से बरामद किया गया है। वहीं इस बात की जानकारी मिलने के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मामले में मृतक सनी खड़िया के पिता मिट्टू खड़िया ने सोमवार को मधु संगठन के कार्यालय पहुंचकर अपने मृतक पुत्र सनी खड़िया का शव गांव लाने की गुहार लगाई है। पिता मिट्टू खड़िया ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व उसका पुत्र सनी दलालों के चंगुल में पड़कर रोजगार की तलाश में मुंबई गया था, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। शुक्रवार की रात में मुंबई में उसके कमरे से उसका शव बरामद किया गया था।